इसका डेली चार्ट आज क्लोजिंग 1027 पर देखने को मिली है। और देखिए, जैसे कि मैंने बताया है, थंबनेल में लिखा हुआ है 30% ऊपर का टारगेट 2 महीने के अंदर आ सकता है। वीडियो में मैं पहले ही बता दूं, मेरा कोई बाय और सेल का रिकमेंडेशन बिल्कुल भी नहीं है। चार्ट पर क्या दिख रहा है, मुझे क्या लगता है, वो मैं आपको बताने की कोशिश करता हूं अपनी वीडियो में। पहले की वीडियोस हैं जहां पर मैंने बताया है किस तरह का एनालिसिस हुआ है, उन वीडियोस में वो भी आप जाकर देख सकते हैं। आई बटन पे क्लिक करके आप मेरी लेटेस्ट वीडियो को भी देख सकते हैं। उसमें जो बताया था, क्या हुआ, जो बताया वो हुआ या नहीं। तो आप अगर चैनल में बने रहेंगे तो आपको अपडेट्स मिलते रहेंगे। बेल आइकन को दबा दीजिए, आपको नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे और आपको एक नज़रिया मिल जाएगा कि जो मैं बताता हूँ उसका एक लगभग सक्सेस रेशियो क्या रहता है। तो उसके हिसाब से आप चीज़ों को समझ सकते हैं। और मैं आपको सिर्फ ये नहीं कहता हूँ कि मैं जो बताता हूँ वो हो जाता है, तो इसलिए आप मेरे हर वीडियो में जो भी स्टॉक मैं बताता हूँ उसमें आप ट्रेड ले लें या कोई पोजीशन बना लें, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये सिर्फ सीखने के लिए है। तो आप सीखें, जानें। अगर आप जानते हैं तो वेल एंड गुड, और अगर नहीं जानते हैं तो उसमें और ऐड ऑन करने की कोशिश करें ताकि आपका ज्ञान और भी परिपक्व होता चला जाए। तो चलिए आज की वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। टाटा मोटर्स पर हमारी वीडियो है आज की। चार्ट क्या बोलता है, देखिए फंडामेंटल्स तो इसके मजबूत हैं। ऑलराइट, इसके रिजल्ट्स इस बार भी काफ़ी अच्छे आए थे। तो अब आगे क्या हो सकता है, रिजल्ट्स के बारे में भी थोड़ा डिस्कस करूंगा, आपको दिखाऊंगा बैलेंस शीट थोड़ा। उसके पहले मैं चार्ट पर आपको ये डिस्कस कर लेता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आज क्लोजिंग 1027 पर देखने को मिली है और जो स्ट्रेंथ है इसमें वो इस प्रकार से है कि यहाँ पर आप देखें, ये जो लेवल है, इन लेवल्स यानी कि 1030 का जो लेवल है वो एक क्रिटिकल लेवल है। यहाँ पर एक रेजिस्टेंस है, गिरावट देखने को मिली थी। और ये जो लेवल है 19 जुलाई 2024 में जब इसमें गिरावट देखने को मिली थी, तो यहाँ इस जो उसका जो हाई था 1024 का, उस हाई को आज इसने क्रॉस किया है और क्रॉस भी किया है और उसके ऊपर क्लोजिंग भी देखने को मिली है। तो यानी कि पूरी सेलिंग को एब्जॉर्ब कर लिया है इस कैंडल ने, आज की कैंडल ने। राइट, तो आप ये समझ सकते हैं कि इसमें अच्छी खासी स्ट्रेंथ देखने को मिली है। और जो लाइन नीचे आप देख रहे हैं ब्लू कलर की, वो लाइन जो है वो आपकी 50 डेमा की लाइन है। उस 50 डेमा की लाइन को आप देख सकते हैं 983 के ऊपर अच्छा खासा सस्टेन कर रहा है। यहाँ पर आप देखें 986 की लाइन है 50 डेमा की, उसके ऊपर अच्छा खासा सस्टेन कर रहा है और ऊपर की तरफ जाने की जिज्ञासा रखता है ये स्टॉक। तो अगला रेजिस्टेंस कहाँ पर है, 1050 के आसपास। तो 1050 के ऊपर क्लोजिंग देगा तो ये लंबी दौड़ लगा सकता है। यानी कि अभी मुझे ऐसा लगता है कि फ्राइडे की क्लोजिंग, फ्राइडे को जब होगी, यानी कि जो क्लोजिंग होगी फ्राइडे को, तो उस क्लोजिंग में आप देखेंगे कि ये क्लोजिंग इन लेवल्स के ऊपर होनी चाहिए। प्लस अगले हफ्ते की क्लोजिंग 1050 के ऊपर या 1045 के ऊपर भी अगर होती है तो भी आप मान सकते हैं। तो एक ब्रेकआउट मान सकते हैं, ब्रेकआउट हो जाएगा। 1050 पर क्लोजिंग हो जाती है तो ब्रेकआउट माना जाएगा, ऐसा मान सकते हैं। तो यहाँ पर ऐसे सिग्नल मिल रहे हैं कि इस हफ्ते ना सही, अगले हफ्ते इसमें ये ब्रेकआउट 1050 के ऊपर का आ सकता है। और यहाँ से जैसे मैंने बताया 2 महीने के अंदर 30% के का टारगेट आ सकता है। यानी कि करीब करीब यहाँ से आप ये मान सकते हैं कि 1320, 1330, 1350 तक का टारगेट यहाँ पर देखने को मिल सकता है अगले 2 महीने के अंदर। फिर बोल रहा हूँ, कोई बाय और सेल का रिकमेंडेशन नहीं है। क्या लगता है चार्ट पर मुझे, ये मेरा एनालिसिस है, मेरा नज़रिया है, ये मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। तो यहाँ पर इसको अपने आप रडार पर रख सकते हैं, वॉच कर सकते हैं, समझ सकते हैं, सीख सकते हैं। तो यहाँ पर ये हो गया डेली चार्ट। अब मैं आपको वीकली चार्ट पर लेकर चलता हूँ। यहाँ पर साफ साफ दिख रहा है कि पिछले हफ्ते की जो रेड कैंडल थी उसको एब्जॉर्ब कर लिया है इस हफ्ते की ग्रीन कैंडल ने। राइट, तो ये संकेत दे रहा है कि यहाँ पर बायर्स एक्टिव हैं लगातार। इसमें जो ऊपर की तरफ का डायरेक्शन देखने को मिल रहा है, बायर्स एक्टिव हैं। और सडनली जैसी इसमें कभी भी एक स्पार्क आएगा, यानी कि एक सडन मोमेंट आ सकता है जो कि 1050 के ऊपर आएगा, तो ये 1100 की तरफ बहुत जल्दी जाता हुआ दिखाई पड़ेगा। और 1350 2 महीने के अंदर जाता हुआ दिखाई
पड़ सकता है। देखिए अभी क्या हुआ, अब आज भी कई सारे स्टॉक्स ऐसे थे जो चले, कुछ स्टॉक ऐसे थे जो नहीं चल पाए, लेकिन ऑटो स्टॉक्स ऐसे लग रहे हैं कि अब छोटी सी थकान के बाद या छोटी सी सुस्ती के बाद अब यहाँ से एक बड़ा मूव ले सकते हैं। तो यहाँ पर आपको ऑटो स्टॉक्स पर नज़र रखनी चाहिए, और भी ऑटो स्टॉक्स हैं उन पर भी आप नज़र बना कर रख सकते हैं। लेकिन टाटा मोटर्स मेरे रडार पर आया, टाटा मोटर्स का स्ट्रक्चर मुझे ठीक लगा, तो अब मैं इसके बारे में ये वीडियो बना रहा हूँ। तो ये चार्ट सेटअप मैंने आपको समझाने की कोशिश करी है, आपको कैसा लगा ये एनालिसिस आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक भी कर सकते हैं। और वीडियो को क्लोज़ करने से पहले मैं आपको इसका छोटा सा एक बैलेंस शीट का हिस्सा प्रेजेंट करने की कोशिश करता हूँ। तो चलिए दिखाता हूँ आपको बैलेंस शीट। तो दोस्तों, हालांकि हम शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर आप देखेंगे मार्केट कैप फिर भी समझ लेते हैं। मार्केट कैप करीब 3,77,000 करोड़ का है, और इसका आप स्टॉक का पी देख सकते हैं 11.7 का है। कोई ज़्यादा महंगा स्टॉक नहीं लगता मुझे ऑटो की श्रेणी में। और ROC देख सकते हैं 20% का है, ROE 49% का है। तो बहुत अच्छे इसके ROE ROC के पैरामीटर्स दिखाई पड़ते हैं, और इसकी अर्निंग्स के हिसाब से भी अगर आप देखेंगे तो बहुत अच्छा इसके पैरामीटर्स देखने को मिल जाते हैं। तो यहाँ पर हम बात कर लेते हैं इसके क्वार्टरली रिजल्ट्स की। यहाँ पर आप देखेंगे, ये जो आप देखें यहाँ पर दिसंबर, थोड़ा पहले चलते हैं, हम बात करेंगे सेल्स की। सेल्स देख लीजिए आप, इसके लगातार आप देखेंगे मार्च 2023 से शुरू करते हैं, उसके थोड़ा पहले भी चले जाइए, आप देखिए सितंबर 2022 में 79,000 की करोड़ की सेल्स थी, फिर 88,000 करोड़ की सेल्स, फिर 1,05,000 की सेल्स, फिर 1,02,000 की सेल्स, हल्का सा डिप आया, उसके बाद फिर से 1,05,000 की सेल्स, फिर 1,10,000 की सेल्स, और फिर उसके बाद 1,19,000 की सेल्स। यानी कि आप देख सकते हैं इसमें क्वार्टर टू क्वार्टर यहाँ पर अच्छी खासी जंप सेल्स में देखने को मिल रही है। तो अच्छे रिजल्ट्स आ रहे हैं। और चलिए प्रॉफिट की बात कर लेते हैं। प्रॉफिट भी आप देख सकते हैं, प्रॉफिट में भी आप देखेंगे तो लगातार आप देखें स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, लगातार इसमें प्रॉफिट में भी जंप देखने को मिल रही है। कभी हल्का सा एक डिप आया तो आया, अदरवाइज फ्लैट रहा, या अदरवाइज जंप ही देखने को मिली है। और इस बार भी आप देखें पिछले क्वार्टर की अपेक्षा में इस क्वार्टर में मार्च में जो रिजल्ट आए थे उसमें आप देखेंगे मार्च के रिजल्ट आप देख सकते हैं, उसमें भी प्रॉफिट देखने को मिला था 17,000 करोड़ का। उसके पहले 15,000 करोड़ का प्रॉफिट था, और उसके पहले 13,000 करोड़ का प्रॉफिट था। तो प्रॉफिट भी अच्छा खासा हो रहा है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं नेट प्रॉफिट देख लेते हैं। नेट प्रॉफिट में भी अच्छी खासी जंप देखने को मिली है क्वार्टर ऑन क्वार्टर। देखिए 3,800 का प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट था यहाँ पर, जो कि आपका सितंबर के क्वार्टर में था। उसके बाद 7,145 करोड़ का प्रॉफिट दिसंबर के क्वार्टर में, और 17,529 करोड़ का प्रॉफिट मार्च के क्वार्टर में देखने को मिला है। तो प्रॉफिट अच्छा हुआ है, रेवेन्यू अच्छा हो रहा है, तो नो डाउट अच्छी बात है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये आपका प्रॉफिट एंड लॉस में आ जाते हैं। ये देखिए आप ऑपरेटिंग प्रॉफिट आप देख सकते हैं लगातार बढ़ रहा है हर क्वार्टर में। और आगे चलते हैं, नेट प्रॉफिट भी आप देख सकते हैं माइनस से प्लस में आया, प्लस से में तो आया, उसके बाद आप देख सकते हैं अच्छा खासा प्रॉफिट यहाँ पे देखने को मिल रहा है। 31,807 करोड़ का नेट प्रॉफिट देखने को मिला है इस क्वार्टर में। तो आप देखें अच्छी खासी जंप देखने को मिल रही है। रिजर्व्स भी आप देख सकते हैं, पहले रिजर्व्स क्या थे और अब रिजर्व्स क्या हैं। देखिए क्वार्टर दर क्वार्टर रिजर्व्स भी बढ़ते हुए दिखाई पड़ रहे हैं, और जो बोरोइंग्स हैं यानी कि जो उधार है वो लगातार हर क्वार्टर में कम हो रहा है। ये अच्छी बात है कंपनी के लिए। तो अब यहाँ पर देखिए इसके रिजल्ट्स भी आने वाले हैं, उसमें क्या होगा देखना होगा। लेकिन डेटा डेज भी आप देख सकते हैं, डेटा डेज भी कम हुए हैं। 17 दिन का था वो 14 डेज़ पर हो गए हैं, तो अच्छी बात है। इन्वेंट्री डेज भी लगभग फ्लैट है, तो ये अच्छी बात है। तो ओवरऑल आप देख सकते हैं, देखो प्रोमोटर्स की हिस्सेदारी, FIS की हिस्सेदारी देखने की ज़रूरत तो है नहीं, लेकिन आप देख सकते हैं 46% प्रोमोटर्स, FIS 18%, DIS 15.93%। तो ये भी अच्छे संकेत है स्टॉक्स में बने रहने के लिए। तो यहाँ पर ये सब मैंने आपको दिखा दिया, और सारे संकेत अच्छे दिखाई पड़ रहे हैं, और हो सकता है कि इसके रिजल्ट्स आने से पहले ये ब्रेकआउट दे देगा, जैसे मैंने आपको बताया। तो ब्रेकआउट आएगा, उसके बाद रिजल्ट आएंगे, तो और भी अच्छी खासी दौड़ ये लगा सकता है। तो ये एनालिसिस था टाटा मोटर्स के पर मेरा, और मुझे उम्मीद है कि इस बार भी इसके जो रिज़ल्ट आएंगे वो मोर देन एक्सपेक्टेड आएंगे, यानी कि बेटर देन एक्सपेक्टेड आएंगे, आई मीन टू से। तो आई होप सो, लेट्स सी क्या होता है। चार्ट पर जो दिख रहा है, मेरा उद्देश्य आपको ये बताना है चार्ट पर मुझे क्या दिखाई पड़ रहा है। तो आपको कैसा लगा मेरा ये एनालिसिस, आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। फिर मिलूंगा नई वीडियो में, अपना ख्याल रखिए।